वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम मुरब्बा के बारे में बात करेंगे। काफ़ी रिक्वायरमेंट हमारे पास में आती है। आंवले मुरब्बे के साथ में हमने शुरू किया था, आप सभी ने बहुत उसकी सराहना की, बहुत पसंद किया। तो हमें लगा कि मुरब्बा के अंदर जो है अलग अलग तरह के मुरब्बे होते हैं जो शरीर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनको भी आपके लिए बढ़िया कैटेगरी के अंदर बनवाना चाहिए, अपनी देख रेख में बनवाना चाहिए और आप तक लाना चाहिए। 3 मुरब्बों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं आंवला मुरब्बा सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और खाने की आदत जो है इससे बहुत अच्छी डाली जा सकती है। आंवला मुरब्बा अपने को समझना चाहिए क्या फ़ायदा करेगा। दूसरा, बांस का मुरब्बा, बैम्बू मुरब्बा। आप जानते हैं हाइट बढ़ाने के लिए बहुत सारी जगहों पर इसको मेंशन किया गया है कि इससे हाइट बढ़ाने में मदद मिलती है, तो बैम्बू मुरब्बा बहुत अच्छा है। और एप्पल मुरब्बा, सेब का मुरब्बा। बच्चे सेब खा लें तो एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, और सेब का मुरब्बा अगर खा रहे हैं तो काफ़ी हद तक वो भी बहुत बेनिफिशियल है। तो तीनों के बारे में थोड़ी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले क्या क्या बेनिफिट्स हैं तीनों के बारे में बात करें। विटामिन मिनरल से भरपूर रहते हैं, किसी भी अवस्था में छोटे से छोटा बड़े से बड़ा इंसान इनको खा सकता है। मुरब्बा जब भी बनता है, खासकर जो मुरब्बे हम आपके पास लेकर आ रही है, इसके अंदर मैं बता दूं 2 तरीके से ये मार्केट के मुरब्बे से डिफरेंट है। पहली बात, जो भी इसमें आंवला डला होगा, जो भी इसमें बैम्बू डला हुआ है, बांस डला हुआ है और जो भी एप्पल डला हुआ है, ये सारा ऑर्गेनिकली ग्रोन है। यानी इनको बनाने में केवल उन्हीं फार्म से प्रोक्योरमेंट की गई है जिनमें यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं होता। सर्टिफिकेशन सभी किसानों को लेने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इतनी चीज़ों को वेरीफाई किया गया है कि कम से कम 4-5 साल से किसी भी तरह का यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड इन खेतों में इस्तेमाल ना हो। मैं वीडियो के एंड में वो वीडियो भी अटैच करूँगा जहाँ पर ये जिस प्रीमाइसेस में बन रहे हैं वहाँ पर किस तरीके से हमने उसको ध्यान में दिया है। तो एक तो ऑर्गेनिकली ग्रोन हो गया मटेरियल। बहुत बार मार्केट में आप एप्पल मुरब्बा मिल रहा है और एप्पल मुरब्बा के अंदर मुरब्बा ही जो है वही बहुत पुराना है या गंदे फल हैं, ऐसों को मुरब्बे में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेश फलों का इस्तेमाल करके ये मुरब्बे बनाए गए हैं। इसके बाद में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है चीनी। आपके बच्चे अगर सेब का मुरब्बा खा रहे हैं या आंवला मुरब्बा खा रहे हैं, उससे ज़्यादा वो चीनी की चाशनी साथ में अपने शरीर में लेकर जा रहे हैं और चीनी उतना ही ज़्यादा नुकसान कर रही है। तो इतना हमें आंवला फ़ायदा नहीं कर रहा जितना चीनी नुकसान कर सकती है। इस चीज़ को बचाते हुए भी जो अभी हम आपको तीनों मुरब्बे दे रहे हैं, इनमें चीनी का नहीं, खांड का सिरप जो है वो बनाया गया। और ये मुश्किल काम था। हमने बहुत कंपनीज़ को ये निवेदन किया था कि भैया आप खांड के सिरप में इसको बनाइए। लोग कहते थे सर खांड के सिरप में बन ही नहीं सकता, सेफ्टी नहीं रहेगी, देर तक ये जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा, हम तो चीनी में ही बनाएंगे। लेकिन खांड के सिरप के साथ में हम इसे लाने में अब कामयाब हुए हैं। टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे लगता है आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। तीसरी जो चीज़ हमने एक फाइंड आउट करी और जिसको हमने अभी इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, वो ये, मार्केट में जो एप्पल मुरब्बा या सेब के मुरब्बे मिल रहे थे उसमें क्या होता था कि एक तो चाशनी कम डाली जाती थी और प्रिजर्वेटिव डाला जाता था साथ में ताकि वो ख़राब ना हो। तो हमने ये कहा जब चाशनी की वजह से ये सेफ रहेगा तो आप चाशनी को ऊपर तक डालिए। तो जो ये मुरब्बे आप जितने देख रहे हैं इसमें एक एक पीस जो है वो पूरा ऊपर चाशनी तक भरा गया है और उसको उसके अंदर जो है उसी से प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव इसमें डाला नहीं गया। तो तीसरी चीज़ से भी हम बच गए। इसके बाद भी ये भी चीज़ देखी गई है कि जब आप मार्केट से एप्पल मुरब्बा या आंवला मुरब्बा लेते हो तो पूरे का पूरा डब्बा जो है वो तोल दिया जाता है। अब पूरा डब्बा तोल दिया गया, इसमें कितनी तो चाशनी और कितना आंवला है। अगर आंवले के 3 पीस को आप कम कर दो, चाशनी को बढ़ा दो, तब भी मूल्य आपको तो सेम देना पड़ा, लेकिन आंवला तो कम हो गया। हम पैसे चाशनी के थोड़ी देते हैं, हम तो आंवले के देते हैं। तो ये भी प्रोड्यूसर से, एक ही प्रोड्यूसर से लिया गया और उनसे ये कहा गया कि आप इसके अंदर पहले आंवला डाल के आंवले को तोलिए, इसके ऊपर जो ग्रामेज हो वो आंवले की हो, चाशनी जो जाएगी वो एक्स्ट्रा जाएगी। तो इस हिसाब से इसको फिक्स किया गया है ताकि आपको जो है एक्चुअली आंवले का वज़न और एप्पल का और बैम्बू का वज़न जो है वो मिले। तो ये हमने 4-5 चीज़ें थी जो मार्केट के अंदर थोड़ी इरेगुलरिटी हमें महसूस करी और जिसको हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की। ये हो गई मेजर चीज़ें जिसमें हमने मदद की है। अब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमें पता होना चाहिए एप्पल मुरब्बा, बैम्बू मुरब्बा और जो हमारे पास आंवला मुरब्बा है किन किन स्थिति में हम लोग खा सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर होता है आंवला मुरब्बा, आपको पता है। आयरन से भरपूर होता है, एप्पल के अंदर भी, बांस के अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स हैं। मिनरल विटामिन में आप ये समझिए इम्यूनिटी को बिल्ड करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सुबह सुबह खाली पेट कोई इंसान इनको खा ले या शाम के समय में, बच्चों ने दोपहर का खाना खाया, शाम को आते जाते उनको मुरब्बा खिला दिया आपने, खाने से आप समझो 1-2 घंटे की दूरी पे अगर अंतर के ऊपर आप इनको खिला दो या खाने से आधा घंटा पहले खिला दो, तो ये जो मुरब्बे हैं ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और न्यूट्रिशियस बहुत ज़्यादा है और इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में मदद करेंगे, बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, प्रोवाइडेड उस तरीके से बनाए जाएं जैसे हमने आपको बताया। दूसरी बात, हार्ट के लिए, हृदय के लिए तीनों बेहतरीन है।
अगर आप चाहते हैं कि आप भविष्य में जाके बच्चों को हृदय से संबंधित रोग ना हो, दिक्कत ना आए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको शो करेंगे। डायबिटीज़ होने से बचाते हैं फ्यूचर के अंदर, बहुत अच्छा इनको माना जाता है। एक बहुत अच्छा रिजल्ट है जो तीनों मुरब्बे के साथ आपको देखने को मिलेगा, वो है इसके अंदर हाई फाइबर की मात्रा। जिन लोगों को IBS है, मोशन से रिलेटेड दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, या जाते हैं तो एकदम लूज मोशंस बहुत तेज हैं, बेसिकली गट बैक्टीरिया आपका डिस्टर्ब है, वहां पर ये मुरब्बे बहुत अच्छे हैं। अगर आप आज फास्टिंग कर रहे हो, मिलेट का दलिया वगैरह खा रहे हो, साथ में आपने थोड़े से अंतर के बाद में मुरब्बा खाया, तो ये आपके पेट को रेगुलेट करने में, स्टमक को मदद करेगा। और इसीलिए कई लोगों के आप देखेंगे इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो मतलब छाले हो गए हैं, इन्फ्लेमेशन हो गई है, नुकसान हो गया है, वहां पर भी हील करने में एक अच्छा रोल प्ले करता है, नुकसान नहीं करता। स्किन की हेल्थ को अच्छा करने में तीनों मुरब्बा बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट होता है आंवले का और एप्पल का, तो स्किन के लिए और भी बेनिफिशियल है। बैम्बू भी बहुत अच्छा है, स्किन के अंदर नेचुरल ग्लो लाने में ये मदद करता है और स्किन की हेल्थ को अच्छा करता है। और जैसा मैंने बताया, आयुर्वेद की दृष्टि से बांस के मुरब्बे को कहा गया है कि हाइट बढ़ाने में मदद करता है। साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि जो बांस है उसके अंदर जैसे वो खुद तेजी से बहुत तेज हाइट बढ़ाता है, इसीलिए उसके अंदर कुछ ऐसे नेचुरल हार्मोन्स होते हैं जिनको जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में भी उन हार्मोन्स की मदद से हाइट बढ़ाने में मदद मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है बांस के मुरब्बे को हाइट बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, एक अच्छी चीज़ है। अब कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें प्रिकॉशन भी रखना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं। देखिए, आंवला और एप्पल मुरब्बा ये तो बिल्कुल सेफ है, आप इनको कभी भी खाइए, किसी अवस्था में खाइए, बस डायबिटीज़ आपको ज़्यादा ना हो, क्योंकि खांड का सिरप है तो डायबिटीज़ वालों के लिए जायज़ सी बात है बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा उनको, फिर नहीं तो ये धो कर खाना पड़ेगा, थोड़ा चीनी चाशनी को बहुत कम करके खाना पड़ेगा। अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए तो एक बहुत अच्छी चॉइस है। खाली पेट आपने 1 फल 2 फल इनका खा लिया तो पर्याप्त माना जाता है। बांस के मुरब्बे में कुछ हमें ध्यान रखने की चीज़ें हैं। पहली बात, ये बांस का मुरब्बा जो है वो प्रेग्नेंट वेमेन को नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? ये यूट्रोटॉनिक है, यानी कि क्या है, ये यूट्रीन के अंदर जो यूट्रस है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस पैदा कर सकता है। अगर हमने शुरू के पहले दूसरे तीसरे महीने में महिलाओं को ये दे दिया तो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण बच्चा जो है वो गिरने की संभावना हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में बांस का मुरब्बा पहले के लोग जो थे वो 9th मंथ के अंदर कोशिश करते थे आखिरी के समय में देने, क्योंकि आखिरी के समय में बच्चे को बाहर निकालने में ये मदद करता था। शुरू के इनिशियल मंथ्स में नहीं दिया जाता, रिस्क हम ऐसे केस में ले नहीं सकते। इसीलिए मैं बोलूँगा प्रेगनेंसी के केस में बांस के मुरब्बे को, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या प्रेग्नेंट हो तो बांस के मुरब्बे को आप अलग हटा दीजिए। आप एप्पल मुरब्बा और आंवले मुरब्बे का सेवन करिए, दोनों आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बांस के साथ में एक और चीज़ होती है, इसके अंदर होता है साइनाइड टैक्सीफाइलिन। अब ये बेसिकली क्या होता है, अगर कच्चा बांस, जैसे हम गन्ने को अगर हम खा लेते हैं कच्चा, ऐसे आप बैम्बू को कच्चा नहीं खा सकते। इसको प्रॉपर तरीके से उबालना बहुत ज़रूरी है। 2-2.5 घंटे धीमी आंच के ऊपर अच्छे से कम पकना चाहिए, पूरा पानी में अच्छे से स्टोर रहना चाहिए, सोख रहना चाहिए, तब बनना चाहिए, तभी ये शरीर के लिए बेनिफिशियल बन सकता है। तो कभी भी बैम्बू मुरब्बा ये ना सोचें कि इसका तो हम मुरब्बा भी खाते हैं तो हम बैम्बू का ऊपर का कोई जो है सॉफ्ट, वैसे तो खाया नहीं जाता, लेकिन मुलायम पार्ट भी जो है कच्चा कभी नहीं खाना है। बच्चों को हमेशा बताना है ये बैम्बू जो है, बांस जो है वो मुरब्बे के फॉर्म में ही खाया जा सकता है, ऐसे नहीं खाया जा सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो थायराइड के जो पेशेंट्स हैं वो भी बांस का मुरब्बा ज़्यादा नहीं खा सकते। तो अब अपने को सीखने को ये मिला कि एप्पल मुरब्बा और आंवला मुरब्बा तो देखो बहुत सेफ़ है, इसको तो आप कभी भी खिलाओ बच्चों को, बहुत बढ़िया चीज़ है, खिलाते रहो। बांस के मुरब्बे को आप कभी भी यूज़ कर रहे हो तो मेरा ये सजेशन है कि आप 2 महीने 3 महीने यूज़ करिए, फिर उसके बाद में ब्रेक दे दीजिए, क्योंकि ये तीनों फंक्शंस जो मैंने बताए हैं, प्रेगनेंसी वाला भी बताया मैंने आपको थायराइड के लिए बताया, थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता ये। तो जिन लोगों को थायराइड है उनको हम ज़्यादा नहीं दे सकते। देखो थोड़ी बहुत मात्रा में 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में कुछ नहीं होता। जो लोग लगातार कुछ खाते हैं तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने में आता है। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि थायराइड के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो अगर कोई प्रेगनेंसी में है, अगर कोई थायराइड का कोई पेशेंट है, और या फिर इसको कच्चा, ये 3 स्थितियां हमने पता करी हैं जिनके अंदर आपको बांस के मुरब्बे को जो है नहीं खाना है। अदरवाइज हाइट बढ़ाने के लिए आप इसको मुरब्बे के फॉर्म में बच्चे खाना चाहते हैं, खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और 3-4 महीने, 5 महीने अगर ढंग से खाते हैं और ग्रोथ है, उनकी हाइट अभी ग्रो होने की एज है, यूजुअली कहा जाता है 18-19 साल तक हाइट जो है आपकी 16-17 साल तक ग्रो होती है, तब तक आप बच्चों को खिलाएं तो हाइट बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये जो फैक्टर्स थे जो हमने मुरब्बे से संबंधित आपको बताएं, ये आपके लिए यूज़फुल होंगे। अच्छा मुरब्बा एक बहुत अच्छा फ्रूट होता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। बच्चों को बाहर जाके हम कैंडीज़ खिलाते हैं, क्यों ना हम घर के अंदर ऐसी चीज़ें खाने में बच्चों को आदत डालें तो शरीर के लिए बेनिफिशियल हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये सभी चीज़ें जो हम आपके लिए बनवा रहे हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जहाँ से हम अभी आंवला मुरब्बा बना रहे हैं, उसमें आपको पता चलेगा। वीडियो दिखाने से पहले भी मैं समझ लूँ
और आपको बता भी दूं, उसके अंदर आपको काफ़ी ड्रम्स दिखेंगे। जो बड़े बड़े ड्रम्स हैं वो जितने भी फ्रूट्स हैं इनको धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हो सकता है वीडियो के अंदर आपको लगे सर इतने सारे प्लास्टिक के ड्रम्स क्यों हैं। वो प्लास्टिक के ड्रम्स के बिना काम चल नहीं सकता, क्योंकि इतने बड़े बड़े ड्रम्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आप फ्रूट को धोने के लिए अगर सारी चीज़ें हम स्टील की ले आएंगे तो बजट बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो एक तो वो प्लास्टिक के जो बड़े ड्रम्स हैं उनको फ्रूट को केवल धोने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये हमने सुनिश्चित किया है। दूसरा, अभी वहाँ पर जब वीडियो बनाई गई थी तो एल्यूमिनियम के जो बड़े बर्तन थे उनका इस्तेमाल हो रहा था इनको बॉयल करने के लिए, वो उनको कह दिया गया है और वो अभी धीरे धीरे आयरन की जो कढ़ाइयाँ हैं उनके ऊपर स्विच कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, 1-1.5 महीने का। और आगे जो आपका आंवला एप्पल मुरब्बा वगैरह जो आया करेगा वो लोहे की कढ़ाई या लोहे के बर्तनों में पक पक के आया करेगा। उसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई रिएक्शन होने के चांसेस तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो लोहे की कढ़ाई को हम प्रेफर करेंगे जिसमें आपके फ्रूट जो है पक पक कर आया करें। मुझे लगता है अगर हम ये करने में वहाँ पे पॉसिबल हो गए, संभव हो गए, तो मेरे हिसाब से मैं इस वक्त पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट मुरब्बा, सबसे फ्रेश मुरब्बा आपके पास लाने में कामयाब हो जाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ भारत वंदे मातरम। जी नमस्ते मित्रों, देसी खांड में हम यहाँ आंवले का निर्माण करते हैं। DVF ऑर्गेनिक आप तक शुद्ध सात्विक ऑर्गेनिक जैविक आंवले से बनाए हुए मुरब्बों को लेकर आ रहा है। बाहर की तरफ आप देख पा रहे हैं, पहले मैं आपको आंवला दिखा दूं फिर बाहर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, प्योर ऑर्गेनिक आंवले से बना हुआ मुरब्बा देसी खांड के साथ। देसी खांड, आहा, बहुत ही सुंदर, स्वादिष्ट, अति उत्तम। और इसको खाते हुए, इसको मैं ही खा रहा हूँ अभी। और आप देखिए, ये सारा प्रोसेसिंग यूनिट है DVF ऑर्गेनिक का। बाहर जो है आंवला, वो सामने जो आप बाग देख पा रहे हैं, वो सामने जो है वो सब आंवले के पेड़, दूर दराज। यदि आप आंवले के पेड़ की पहचान रखते हैं तो आप समझ पाएंगे। और साथ ही जो विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, साग सब्जियाँ यहाँ पे जो है लगी हुई है। और आंवला वहाँ से तोड़ने के बाद, इसकी धुलाई वगैरह होने के बाद जो है इसकी प्रोसेसिंग बिल्कुल लकड़ी के चूल्हे पे, वैदिक तरीके से लकड़ी के चूल्हे पे ही इसको जो उबाला जाता है। और उसके बाद शुद्ध सात्विक जैविक आंवला शुद्ध देसी ऑर्गेनिक खांड के साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।